हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजस्थान में रमेश चंद्र नाम के एक दवाई के दुकानदार थे, जो दवा बेचा करते थे। परम दयालु थे, आदर्शवादी थे, अध्यात्मवादी थे। वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करते थे। दवा के दुकान में कोने में एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की छवि सदा मेडिकल हॉल में विराजती रहती थी। रमेश चंद्र जब भी नित्य दुकान खोलते, दुकान की साफ सफाई कर वे भगवान श्री कृष्ण की उस तस्वीर को भी साफ करने के बाद रोई अक्षत फूल प्रसादी धूप दीप नैवेद्य आरती आदि करने के बाद ही काउंटर पर आकर बैठते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राकेश। वह भी पढ़ा लिखा हुआ, आधुनिक युग के जैसा अध्यात्मवादी नहीं था, भगवान को नहीं मानता था, नास्तिक था। वो पिता को भगवान की पूजा करते देखता और बोलता, पिताजी ये सब कुछ नहीं है। आप लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य घोड़े पर चलते हैं, 7 घोड़े के रथ पर चलते हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि वे आग के गोला हैं, एक ब्रह्मांड है जहाँ गैस ही नाइट्रोजन गैस आदि है। आदि बहुत सारे उदाहरण दिन प्रतिदिन नास्तिक उदाहरण विज्ञान का देकर पिताजी को कहता, लेकिन पिताजी बस मुस्कुरा कर रह जाते। समय बीतता गया, राकेश जवान हुआ, रमेश चंद्र बूढ़े हो गए। अब उनकी अंतिम अवस्था आने लगी। एक दिन प्यार से बोले, बेटा मेरा एक कहना मानोगे? तुम बड़े ही नेक इंसान हो, बहुत अच्छे बेटा हो, एक ही बेटा हो मेरा। मेरे मरने के बाद तो तुम ही इस दवा के दुकान को देखोगे ना, तो मेरा एक कहना मानोगे? बोला, जी पिताजी आप आज्ञा तो कीजिए। बोला, बेटा तुम्हें भले ही भगवान में विश्वास न हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को जिसे मैंने इस मेडिकल हॉल में स्थापित किया, मेरे जैसा तुम भी नित्य प्रतिदिन साफ सुथरा करना, मेडिकल हॉल साफ कर लेने के बाद, और इनकी जैसे मैं पूजा करता हूँ वैसे कर देना। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ढंग के तुम्हारे ऊपर संकट आए तो बस हाथ जोड़कर विश्वास हो या न हो, मेरी कहना मानकर भगवान से कहना कि हे भगवान मुझे इस संकट से उबार लीजिए। बोला, ठीक है पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मेरी भक्ति हो या न हो, लेकिन इतना तो कह दूंगा, इतना पूजा कर दूंगा। रमेश चंद्र बूढ़े हो गए। कुछ दिन के बाद काल कबलित हो गए, मृत्यु उन्हें ले गई, वे मर गए। अब दुकान राकेश संभालता। कुछ दिनों की बात है, एक दिन रात में अंधेरे में बिजली चली गई थी, दीपक जला दिया था। राकेश धीमी धीमी प्रकाश में, एक बच्चा हड़बड़ाया, भैया जी मेरी माँ बीमार है, जल्दी से कुछ दवाई दो ना, जल्दी से दवाई दो ना, बहुत कस के बीमार है, उसे खांसी है, बुखार है, वो तड़प रही है। राकेश ने एक दवाई शीशी का दे दिया और वह बच्चा चला गया। लेकिन राकेश देखा कि जो दवाई मैं उसे दिया हूं वो चूहे मारने की दवाई थी, वह गलती से चला गया था, जबकि पैरासीटामोल जो बुखार का सिरप था वो उसी बगल में था, और किसी ग्राहक ने चूहे मारने वाली दवाई दे दिया था। उसके मुंह से अचानक निकल गया, हे भगवान यह क्या हो गया मेरे हाथ से। वह कभी भगवान बोला नहीं करता था, लेकिन आज भगवान निकल गया और कृष्ण भगवान के सामने जाकर रोया, गिड़गिड़ाया, कहा, हे प्रभु यदि सचमुच तुम में शक्ति है, तुम हो, तुम्हारी दैवी कृपा है, तो आज उस बुढ़िया को बचा लो, वह बच्चा मेरा दवाई लौटा दे, वो चूहे मारने की दवा अपनी माँ को जहर अपने हाथों से न पिलाए। हे भगवान इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा दो, कोई बेटा अपनी माँ को जहर न पिलाए। हे प्रभु मैंने बहुत बड़ा गलती किया। कहकर राकेश रोने लगा। इतना में ही वो बच्चा आया, भैया जी
मैं कीचड़ में फिसल कर गिर गया, मेरा दवाई गिर गई, सो आप दूसरा शीशी दे दीजिए। राकेश खुशी के मारे दवा दिया। दोबारा पैसा देने लगा तो नहीं लिया, क्योंकि राकेश जानता था कि उसकी गलती से जहर चला गया था। इस बार भगवान की इस अद्भुत लीला पर बहुत बहुत भगवान के आगे स्तुति गान करने लगा, घूमने लगा, नाचने लगा। श्री कृष्ण हरे मुरारी आदि आदि जो भी कुछ सुना करता था, हरे राम हरे कृष्ण करने लगा। और उस दिन से वो राकेश जो जीवन भर नास्तिक था, आस्तिक बन गया। भगवान पर विश्वास करने लगा कि भगवान हैं जो कि प्रार्थना को सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति उसमें अद्भुत आ गई और वह इसके बाद से पिताजी की जैसा ही आस्था और विश्वास के साथ करता था, जबकि इससे पहले सिर्फ अपने पिता को दिए हुए वचन निभाता था। हरि ओम तत्सत।